स्टार्ट करते हैं वर्क से। देखो डेली लाइफ में हम वर्क को कैसे डिफाइन करते हैं कि जैसे मान लो आप गए, घर से बाहर गए, शॉपिंग वॉपिंग करी, थोड़ा खेल कूद के आ गए, कुछ ख़रीद के आ गए, सब्जी ख़रीद के आ गए और फिर घर आके कहते हो कि हाँ आज हमने जो है बहुत काम किया और हम थक गए हैं। लेकिन इन टर्म्स ऑफ फिज़िक्स कहती है कि आप बाहर गए, खेल कूद के आए, दोबारा घर वापस आओगे कि नहीं आओगे? आओगे ना। तो इन टर्म्स ऑफ फिज़िक्स आपका वर्क डन जो है वो ज़ीरो है, आपने कुछ काम नहीं किया। अब ऐसा क्यों है, इसी को समझने के लिए लेट्स बिगिन विद द चैप्टर वर्क, पावर एंड एनर्जी। अब देखो फिज़िक्स में पहले वर्क को डिफ़ाइन कैसे किया गया है वो समझो। कि जैसे मान लो मैं किसी ऑब्जेक्ट पर अगर फोर्स लगाता हूँ और फोर्स लगाने से वो ऑब्जेक्ट मूव करे, या ऑब्जेक्ट का मोशन हो, या ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट हो, then in that case we said that work is said to be done, work is said to be done। तो वर्क के लिए हमने देखा कि टू इम्पॉर्टेंट कंडीशंस क्या हैं। एक तो फोर्स होनी चाहिए और वो फोर्स जो है बॉडी को मूव करानी चाहिए, या बॉडी का डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, या मोशन होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमारे पास एक बॉक्स है और ये बॉय है, इस बॉक्स को पुल कर रहा है आगे की तरफ। तो जब ये बॉक्स को पुल करता है तो लेट से बॉक्स डी डिस्टेंस मूव करके यहाँ पर आ जाता है। देन इन दैट केस बॉय ने कुछ वर्क डन किया। सिमिलरली जैसे मान लो एक कार है, एक कार पंचर हो गई है और इस कार को धक्का लगाने के लिए बॉय को कुछ फोर्स लगानी पड़ेगी यहाँ पर, और जिससे ये कार कुछ डिस्टेंस डी आगे मूव कर जाएगी। इन दैट केस वर्क इज सेड टू बी डन। ठीक है, तो वर्क के लिए दो इम्पॉर्टेंट कंडीशंस क्या बन के आती हैं कि पहला फोर्स होनी चाहिए और दूसरा क्या है, मोशन या डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए ऑब्जेक्ट का। अगर दोनों में से कोई एक भी चीज़ एब्सेंट है देन वर्क इज़ नॉट सेड टू बी डन, उस केस में वर्क नहीं होगा। अब सिमिलरली अगर हम एक एग्जांपल ले लें वॉल का, ये आपकी घर की वॉल है, दीवार है, इस पे कोई बंदा फोर्स लगा रहा है, क्या ये वॉल आगे की तरफ जो है मूव करेगी? नहीं मूव करेगी ना, एज सिंपल एज दैट। तो इस केस में वर्क डन क्या है, ज़ीरो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मोशन नहीं हो रहा, या मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो है वो नहीं हो रही। देयरफॉर हम कंक्लूड कर सकते हैं कि फॉर वर्क टू बी डन वी नीड टू कंडीशंस। पहला होना चाहिए फोर्स और सेकंड है डिस्प्लेसमेंट। फोर्स भी होनी चाहिए और डिस्प्लेसमेंट भी होना चाहिए। अब जो ये डिस्प्लेसमेंट पढ़ रहे हैं, क्या आपको ये मालूम है कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस आर टू डिफरेंट थिंग्स? डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस आर टू डिफरेंट थिंग्स। इसको समझने के लिए लेट्स टेक एन एग्जांपल। जैसे मान लो कोई बंदा है, वो यहाँ पर खड़ा है और वो चलता है 5 मीटर डाउन, फिर वो 5 मीटर राइट में चलता है, फिर वो 5 मीटर ऊपर चलता है और फिर दोबारा 5 मीटर वो लेफ़्ट में चलता है। तो बंदा जहाँ से चला था वो यहीं पर आके स्टॉप हो गया। दैट मीन्स इस केस में मैं कह सकता हूँ कि डिस्टेंस मूव्ड बाय द पर्सन, इसने कितना डिस्टेंस चला है, तो 5 यहाँ पे, 5 यहाँ पे, 5 यहाँ पे, 5 यहाँ पे, तो इसने 20 मीटर्स का डिस्टेंस कवर किया है। बट वहीं अगर मैं आपसे पूछूं कि इसने डिस्प्लेसमेंट कितना किया है, तो डिस्प्लेसमेंट होगा ज़ीरो। क्यों ज़ीरो है, अब इसको समझते हैं। देखो डिस्प्लेसमेंट हमारा सिर्फ दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। फर्स्ट वन इज़ इनिशियल पोजीशन एंड सेकंड इज फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन पे डिपेंड करता है और फाइनल पोजीशन पे हमारा डिस्प्लेसमेंट जो है डिपेंड करता है।
अब यहाँ पर इनिशियल पोजीशन का मतलब है जहाँ से मोशन जो है स्टार्ट हुआ, जहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई। तो यहाँ से स्टार्ट हुई इस पॉइंट से, और जर्नी ख़त्म कहाँ होती है, ऐसे चला ऐसे चला ऐसे चला, और यहीं पे जर्नी आकर ख़त्म हो जाती है। तो जब भी आपकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम होती है ना, इन दैट केस डिस्प्लेसमेंट इज़ ऑलवेज ज़ीरो। डिस्प्लेसमेंट इज़ ऑलवेज ज़ीरो। बट ये याद रखना कि डिस्टेंस कभी भी ज़ीरो नहीं होगा, क्योंकि डिस्टेंस का मतलब है कि आप कितना चले हो, तो बॉय कुछ ना कुछ तो चला है ना, 5 यहाँ 5 यहाँ 5 यहाँ 5 यहाँ, तो टोटल उसने 20 मीटर्स का डिस्टेंस कवर कर लिया। लेकिन डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करता है कि आपकी इनिशियल पोजीशन क्या है और आपकी फाइनल पोजीशन क्या है। इनिशियल पोजीशन भी वही है और चल के आप उसी पोजीशन पे दोबारा आ रहे हो, उसी जगह पे आप दोबारा आ गए, दैट मीन्स आपकी फाइनल पोजीशन भी वही है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या कह सकते हैं हम, ज़ीरो। तो डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का कंसेप्ट और अच्छे से समझने के लिए लेट्स टेक अ बेटर एग्जांपल। जैसे मान लो आपके पास स्कूटी है या कोई बाइक या टू व्हीलर या कोई कार आपके पास, उसमें आप वहाँ पे जो स्पीडोमीटर होता है ना, स्पीडोमीटर के वहाँ उसने बता रखा होता है कि अभी तक आपकी स्कूटी या बाइक जो भी है वो कितना किलोमीटर्स ट्रैवल कर चुकी है टोटल, जब से आपने स्कूटी खरीदी है। तो लेट से उसमें वो दिखा रहा है कि 854211 इतना किलोमीटर्स आपकी स्कूटी ट्रैवल कर चुकी है। तो ये जो वो दिखाता है ये डिस्टेंस होता है कि अभी तक आपकी स्कूटी इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर चुकी है जब से आपने ख़रीदी है। लेकिन अगर मान लो यही स्पीडोमीटर आपको डिस्प्लेसमेंट दिखा रहा होता, अगर आपको ये डिस्प्लेसमेंट दिखाता तो वो क्या होता, 0 किलोमीटर्स होता। अब पूछो ज़ीरो क्यों होता है, क्योंकि आप घर से ही तो निकलोगे स्कूटी लेकर। मान लो आप पूरी दुनिया का चक्कर लगा के दोबारा घर पे आ गए, आप अपनी स्कूटी दोबारा घर पे ही पार्क करोगे ना, तो आप आओगे कहाँ पे, घर पे ही ना। तो आपकी इनिशियल पोजीशन और आपकी फाइनल पोजीशन क्या है, आपका घर ही तो है। तो जब इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम होती हैं देन इन दैट केस योर डिस्प्लेसमेंट इज़ ज़ीरो। तो तभी आपका स्पीडोमीटर जो है डिस्प्लेसमेंट ना दिखा के डिस्टेंस दिखाता है। अगर वो डिस्प्लेसमेंट दिखाता तो वो 0 किलोमीटर दिखाता। क्यों, आप घर से ही निकले और फाइनली स्कूटी घर पे ही पार्क करोगे। लेकिन वो डिस्टेंस दिखाता है कि अभी तक आपकी स्कूटी जो है कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर चुकी है। फॉर्मूला कैसे डिफाइंड है, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि वर्क डन फोर्स पे डिपेंड करता है और साथ में डिस्प्लेसमेंट पे भी डिपेंड करता है। देयरफॉर इन दोनों में से अगर कोई भी चीज़ ज़ीरो होती है, चाहे तो फोर्स ज़ीरो हो जाए या डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो जाए, देन इन दैट केस वर्क डन भी आपका ज़ीरो होगा। सो व्हेन फोर्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो दैट मीन्स वर्क इज़ ज़ीरो। आप कोई फोर्स ही नहीं लगाओगे, बॉडी मूव ही नहीं करेगी, तो वर्क डन ज़ीरो रहेगा। सिमिलरली व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज़ ज़ीरो, मान लो आप फोर्स लगा रहे हो लेकिन तब भी आपका ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है, जैसे हमने वॉल वाला एग्जांपल लिया था ना कि आप फोर्स लगा रहे हो लेकिन ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा, वॉल मूव नहीं कर रही, इन दैट केस ऑल्सो वर्क इज़ ज़ीरो। अब चलते हैं इसके यूनिट्स के ऊपर। अब देखो फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है, मीटर्स। तो वर्क डन का यूनिट क्या आएगा, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट है ना, तो न्यूटन मीटर क्या होगा, न्यूटन मीटर, या इसी न्यूटन मीटर को समटाइम्स वी से एज जूल्स, इसको हम जूल्स भी कहते हैं। क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने आपसे कहा था कि जब भी हम घर से निकल कर मान लो खेल कूद कर आते हैं, कोई शॉपिंग वॉपिंग करके आ गए, पूरा दिन अपने बाहर बिता दिया और फिर आप घर आके कहते हो कि आज भाई हमने बहुत सारा काम कर लिया, लेकिन फिज़िक्स के टर्म्स में आपका वर्क डन ज़ीरो है। अब क्यों ज़ीरो है, क्योंकि आप घर से निकल रहे हो, तो आपकी इनिशियल पोजीशन क्या है, आपका होम है, और आपकी फाइनल पोजीशन भी क्या है, होम है। तो जब इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम होती है देन इन दैट केस
डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ज़ीरो। क्यों? क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स, दैट इज़ इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। अब जब आपका डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है तो इस फॉर्मूले में पुट करना ज़रा, वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट आपका ज़ीरो होगा तो वर्क डन ज़ीरो होगा, एज वी हैव डिस्कस्ड ओवर हेयर ऑल्सो।